हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट दोस्तों 7वां पढ़ेंगे। और ये सभी दोस्तों मॉडल सेट जो है हम स्पीडी प्रकाशन से करा रहे हैं। और सभी दोस्तों इसमें प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की दोस्तों पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरा है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, Au दोस्तों क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। Ag सिल्वर है। Cu कॉपर है। Fe क्या है दोस्तों? आयरन है। पूछ रहा है सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक इसमें तन्य कौन होता है? सोना होता है, जिसे Au कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है? तो दोस्तों 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है? 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6वां है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8वां है, Fe रासायनिक प्रतीक किसका होता है? तो दोस्तों Fe किसका प्रतीक होता है? लोहे का होता है। प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं दोस्तों, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो दोस्तों चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आयल ऑफ विट्रोयल, आयल ऑफ विट्रोयल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आयल ऑफ विट्रोयल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका सूत्र दोस्तों H2SO4 होता है। ये प्रश्न दोस्तों रेलवे में कई बार पूछा गया है। आयल ऑफ विट्रायल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag होता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं, सिल्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, C2HSOH का सूत्र है, C2HSOH दोस्तों किसका सूत्र होता है? ये इथाइल एल्कोहल का ये सूत्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो डाइफ्लोरोमीथेन जो है बाजार में दोस्तों फ्रियान 12 के नाम से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, क्विक सिल्वर जो है का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों क्विक सिल्वर दोस्तों किसे कहा जाता है? पारद को कहा जाता है, जिसे पारा कहते हैं या मरकरी कहते हैं। तो क्विक सिल्वर दोस्तों पारद या पारा को कहते हैं या मरकरी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु इसमें कौन सी है? यूरेनियम जो है इसमें सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है जर्मन सिल्वर में? तांबा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर किससे लेपित किया जाता है? तो दोस्तों जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर जो है जस्ता से लेपित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 223 है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों पाथफाइंडर था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है हीरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ इनमें से कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है और इसका प्रतीक होता है या नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। अम्लगम में रहता है। तो दोस्तों अम्लगम में क्या रहता है? Hg रहता है, जिसे दोस्तों पारा कहते हैं या मरकरी कहते हैं या मरकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला धातु दोस्तों इसमें सोना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो दोस्तों किस धातु का तार जो है आसानी से खींचा जा सकता है? तांबे की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो दोस्तों सबसे नमनीय धातु कौन होता है तार खींचने के मामले में? सोना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो होती है वो N2 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, CaCO3 में कार्बन का परसेंटेज मात्रा कितनी है? तो दोस्तों CaCO2 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 12 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, अम्लवर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? अम्लवर्षा दोस्तों मुख्यतः SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न नंबर 35 है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। अगला प्रश्न देखते थे। प्रश्न नंबर 36 है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 37 है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है किसने किया था? तो दोस्तों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है न्यूलैंड ने किया था। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है दोस्तों अणु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों परमाणु जो है यह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो परमाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।